सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को पता है, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से समय समय पर आपको शैक्षणिक जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। आज मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वीडियो की हम शुरुआत करें, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे ताकि पूरी जानकारी आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। आज हम जानेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं के प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा और परीक्षा योजना कैसी होगी। जान लेते हैं। कक्षावार विषयवार निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार लर्निंग आउटकम्स आधारित प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र से किया जाएगा। कक्षा 5वीं और 8वीं में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 100 अंकों का होगा, जिसमें 60 अंक का लिखित प्रश्न पत्र होगा और 40 अंक का प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन होगा। वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना निम्नानुसार होगी। बात करते हैं हिंदी विषय की। प्रथम भाषा हिंदी विशिष्ट या अन्य जो भी हैं 5वीं के लिए 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 40 अंक प्रोजेक्ट कार्य के और 60 अंक लिखित परीक्षा के होंगे सभी में। इसी प्रकार 8वीं में भी 100 अंकों का होगा। द्वितीय भाषा अंग्रेजी सामान्य या अन्य जो भी हैं 100 अंकों का पेपर होगा 5वीं और 8वीं के लिए। तृतीय भाषा संस्कृत या अन्य 5वीं के लिए पेपर नहीं होगा, लेकिन 8वीं के लिए 100 अंकों का पेपर होगा। इसी प्रकार गणित की बात करें तो 5वीं और 8वीं के लिए 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। इसी प्रकार पर्यावरण अध्ययन 5वीं के लिए और विज्ञान के लिए 8वीं के लिए विज्ञान 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। सामाजिक विज्ञान 5वीं के लिए नहीं होता, लेकिन 8वीं के लिए 100 अंकों का होगा और इनका योग जो होगा 5वीं के लिए 400 अंकों का होगा और 8वीं के लिए 600 अंकों का होगा। अतिरिक्त भाषा जिनके रहेगी सामान्य हिंदी या अन्य 100 अंकों का प्रश्न पत्र तैयार किया जा सकता है। तो इसे ऐसे करके 500 अंकों का 5वीं के लिए हो सकता है और 600 अंकों का जो महायोग है वो 8वीं के लिए हो सकता है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो देख लेते हैं। दिव्यांग परीक्षार्थी गणित की जगह संगीत विषय का चयन कर सकेंगे। प्रोजेक्ट की बात करते हैं। वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्य परीक्षार्थी को 21 मार्च 2022 को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्रशाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 मार्च 2022 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंक सूची निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधानाध्यापक द्वारा संकुल केंद्र पर 16 अप्रैल तक जमा की जाएगी। शैक्षिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि की बात कर लेते हैं। सत्र 2021-22 में जितने दिवस विद्यालय प्रारंभ रहे हैं उस दौरान शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। कौन कौन सी ग्रेड रहेगी ये जान लेते हैं। शैक्षिक क्षेत्र की बात, उसमें साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद। व्यक्तिगत सामाजिक गुण में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और सत्यवादिता, ईमानदारिता, इस प्रकार के बिंदुओं पर ग्रेड दी जाएगी। अब परीक्षा फल निर्धारण कैसे होगा और उनकी पुनः परीक्षा संबंधी का प्रावधान कैसे रहेगा ये जान लेते हैं। परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य, आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि यदि 60 अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा तो लगभग 20 अंक विद्यार्थी को प्राप्त करना होगा। इसी प्रकार 20 अंक इसमें और 40 अंकों का जो प्रोजेक्ट कार्य होगा उसमें 13 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे करके 33% का जो है वो प्रश्न पत्र रहेगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में परीक्षार्थी जिस विषय या जिन विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें उन विषयों में पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त शिक्षण हेतु कक्षाएं शाला स्तर पर संबंधित विषय शिक्षक द्वारा संचालित की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होने की दशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा यथास्थिति 5वीं और 8वीं में ही रखा जाएगा, अर्थात कक्षा 6ठी और कक्षा 9वीं में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। पुनर्गणना संबंधी प्रावधान की बात कर लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा। यदि भी पारदर्शिता हेतु परीक्षार्थी चाहे तो उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर पाएंगे। इस हेतु परीक्षार्थी को परीक्षा घोषणा से 1 माह के भीतर संकुल प्राचार्य को आवेदन देना होगा। संकुल प्राचार्य उन्हें प्राप्त समस्त आवेदनों को संबंधित मूल्यांकन केंद्र प्रभारी उस संकुल के प्राचार्य जहां पर मूल्यांकन हुआ को अग्रेषित करेंगे। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी तिथि
नियत कर परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन हेतु सूचित करेंगे। प्रगति पत्रक एवं ग्रेडिंग की व्यवस्था कैसे रहेगी, ये जान लेते हैं। परीक्षार्थियों के प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। विकासखंड स्रोत समन्वयक बीआरसीसी प्रगति पत्रक के प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे एवं शाला प्रभारी द्वारा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही प्रगति पत्रक विद्यार्थियों को वितरित किए जाएंगे। परीक्षा में दिव्यांग बच्चों हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी जान लेते हैं। श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक पक्षाघात, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता, ऑटिज्म, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सी से पीड़ित परीक्षार्थी को निर्धारित परीक्षा अवधि में 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। दृष्टिहीन, हाथ से दिव्यांग और लिखने में असमर्थ व लिखने वाले हाथ की हड्डी टूटी होने पर किसी परीक्षार्थी को लेखक उपलब्ध कराया जा सकता है। लेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम 1 वर्ष पूर्व की कक्षा का होना आवश्यक है। इस संबंध में निर्णय का अधिकार केंद्राध्यक्ष को रहेगा। लेखक का चयन परीक्षा केंद्राध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा। लेखक एवं परीक्षार्थी दोनों को अलग कक्ष में बिठाया जाएगा जिससे अन्य परीक्षार्थियों को परेशानी न हो, परंतु दोनों पर्यवेक्षकों की निगरानी में रहेंगे। अगला बिंदु है दृष्टिहीन छात्र यदि चाहे तो गणित के स्थान पर संगीत विषय ले सकेंगे। पूर्व माध्यमिक की परीक्षाओं में मूक बधिर परीक्षार्थियों को विशिष्ट भाषा से छूट देते हुए एक सामान्य भाषा को लेकर अध्ययन की सुविधा प्रदान की जाती है। अगला बिंदु है जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी ब्रेल लिपि में उत्तर देना चाहते हैं उन्हें ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने की अनुमति प्रदान की जाए तथा ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने में लगने वाले अधिक समय को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रत्येक घंटे पर 20 मिनट का अधिक समय भी दिया जाए। मूल्यांकन में लगने वाला ब्रेल पेपर तात्कालिक रूप से दृष्टिबाधित परीक्षार्थी स्वयं साथ लेकर आए। मूल्यांकन उपरांत ब्रेल पेपर की वास्तविक कीमत का भुगतान संबंधित शाला के आकस्मिक मद की राशि से किया जाए। ब्रेल लिपि में उत्तर लिखने वाले परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जिले के विशेष विद्यालय के शिक्षकों अथवा ब्रेल लिपि के अन्य जानकार शिक्षकों एमआरसी की सहायता से करवाने की व्यवस्था भी की जाए। उपयुक्त के अतिरिक्त यदि दृष्टिबाधित परीक्षार्थी नियमानुसार लेखक की व्यवस्था कर लेता है तो उसे लेखक के माध्यम से भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाए। अब परीक्षा सामग्री का मुद्रण कैसे होगा और किस प्रकार से वितरण होगा ये आने वाले वीडियो में हम स्पष्ट रूप से जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और उनके नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।